याद आने लगी अगली चैप्टर का टाइटल। कॉलेज में श्रुति, यार ये जनाब कब आएंगे? रोहित, मुझे क्या पता, तुझे नहीं बताया? श्रुति, कहां यार, गांव जाने के बाद ना बात ही नहीं हुई। फोन में किया तो मैसेज करके कहता फ्री होकर बात करेगा, और जनाब अभी तक फ्री नहीं हुए। रोहित, ओहो इतना याद कर रही हो तो संग हो जाती है उनके। श्रुति, वेरी फनी। रोहित, मैं कह रहा हूं श्रुति भूल गया है वो तुझे। श्रुति, अब तू कुछ बोला ना तो बहुत पिटेगा। रोहित, तुझे विश्वास नहीं ना मेरी बातों पर? मेरे दोस्त कैसी बातें करते हो, उस शख्स को कैसे भूल जाएंगे जिनसे एक पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं होती। वो तो ऐसे हो गए जैसे जीने के लिए दिल का धड़कना जरूरी है। दोनों पीछे पलट कर देखते हैं जहां वीर मुस्कुराता हुआ खड़ा होता है। रोहित उससे गले मिलता है। वीर, क्या हुआ मोहतरमा, नाराज क्यों है? श्रुति, आपको फुर्सत कहाँ होती है हमसे बात करने की? वीर, किसने कहा आपसे ऐसा? श्रुति, तो 2 दिन से बात क्यों नहीं की? वीर, अच्छा तो इसलिए नाराज है मैडम। और वो आगे बढ़कर श्रुति को गले लगा लेता है। गले मिलते ही श्रुति सब भूल जाती है और वीर को कस के पकड़ लेती है। फिर दोनों अलग होते हैं और बैठकर बातें करने लगते हैं। वक्त तो जैसे पंख लगाकर उठ रहा था। सब एक दूसरे के साथ थे, हर खुशियां एक साथ मनाते और गम में साथ खड़े होते। एक दूसरे के साथ सभी अपने कॉलेज के दिनों को जी रहे थे। ये ऐसे लम्हे थे जो सदा उनको याद रहने वाले थे। ये पल, ये लोग, ट्रिप्स, सब उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो गए थे। सभी लास्ट सेमेस्टर में थे और कुछ ही दिनों में इनका फेयरवेल था, यानी कि इनका कॉलेज खत्म होने वाला था और शायद सब अलग भी होने वाले थे। वीर और श्रुति, प्रिया और रोहित, संजना और राजीव सब साथ थे और बहुत खुश थे। वीर इन दिनों कभी भी राजीव के घर नहीं गया और राजीव ने भी कभी फोर्स नहीं किया, पर दोनों का रिश्ता कभी कमजोर नहीं पड़ा और इनकी दोस्ती पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। वीर अपनी ही दुनिया में खुश था। श्रुति और रोहित उसकी जिंदगी के सबसे अहम लोगों में थे। दोनों में से कोई भी बात नहीं छुपी थी। कॉलेज में जूनियर आकर बताते हैं कि 3 दिन बाद फेयरवेल पार्टी है और गर्ल्स को साड़ी में और बॉयज को ब्लेजर में आना है। रोहित और वीर दोनों के डिपार्टमेंट का फेयरवेल एक साथ ही था। फेयरवेल से 1 दिन पहले वीर, श्रुति और रोहित, प्रिया एक साथ शॉपिंग करने जाते हैं, जहां पर श्रुति वीर की पसंद से ब्लैक कलर की साड़ी लेती है तो वहीं वीर ब्लैक कलर का कोट पैंट लेता है। फिर सभी एक रेस्टोरेंट में खा पी कर वापस घर के लिए निकल पड़ते हैं। रात को घर पर रोहित, वीर क्या सोचा है ग्रेजुएशन के बाद? वीर, रुक जा बताऊंगा, तूने क्या सोचा है? रोहित, डीयू सही एमएससी कर लूंगा। वीर, और प्रिया? रोहित, उसका भी सेम प्लान है। वीर, चल बढ़िया है। फिर कुछ देर बाद वीर श्रुति को फोन करता है। श्रुति, तो जनाब हो गई तैयारी फेयरवेल की? वीर, बस समझ लीजिए हो ही गई। श्रुति, आपने अब तक बताया नहीं कि क्या करेंगे ग्रेजुएशन के बाद? वीर, सोच रहा हूं शादी कर लूं आपसे। श्रुति, हाँ ये ठीक रहेगा। वीर, पागल कहीं की, आपका डीयू का एंट्रेंस कब है? श्रुति, अगले महीने। वीर, तो तैयारी हो गई है? हाँ बस थोड़ा बहुत बचा है, पर अब बात मत बताइए। वीर, कल बताऊंगा। वैसे कल यहीं रुक जाना ना? श्रुति, जी जैसे आपकी मर्जी। फिर थोड़ी देर बात करते हैं और दोनों फोन रख देते हैं। वीर वहीं बैल्कनी में खड़ा हो जाता है। पता नहीं तुम दोनों को अच्छा भी लगेगा या नहीं, पर ऐसा ही होगा। दोनों को इसलिए नहीं बता रहा कि दोनों उदास हो जाओगे, पर अब ज्यादा दिन बचे नहीं है यहां से जाने में, तो दोनों का जानना जरूरी है। अगली सुबह श्रुति आती है। श्रुति, वीर उठ जाओ, कब तक सोने का इरादा है? 9 बज चुके हैं। वीर श्रुति को अपने पास खींच लेता है। श्रुति, अब ये क्या बात हुई? वीर, तो क्या दिक्कत है? श्रुति, उठ जाइए जनाब, बहुत देर हो गई है। वीर, बस थोड़ी देर। श्रुति फिर वहीं वीर के साथ लेट जाती है और वीर श्रुति से लिपट जाता है। कुछ देर बाद वीर उठकर फ्रेश होने जाता है और श्रुति भी बाहर रोहित के साथ बैठ जाती है। श्रुति, रोहित प्रिया को यहाँ बुला लो ना, रात में पार्टी करते हैं। रोहित, ठीक है मैं बात करता हूँ। श्रुति, तो रोहित अब आगे का क्या प्लान है? रोहित, यहीं से एमएससी। और तेरा? सेम, बस इसका समझ नहीं आ रहा। रोहित, इसकी माया यही जाने। दोनों हंसने लगते हैं। फिर वीर आता है और तीनों साथ बैठकर नाश्ता करते हैं और बैठकर बातें करने लगते हैं। रोहित, श्रुति एक बात बता, 3 साल होने को आए हैं, दोनों को रिलेशनशिप में आए, इस बीच राजीव और को पता नहीं चला तेरे और वीर के बारे में? श्रुति, नहीं, पर मुझे बुरा लगता है यार, सभी दोस्त और मैं इतनी बड़ी बात छुपा रही हूं सबसे। रोहित, वीर वैसे बात क्या है? वीर, भाई बस है कुछ ऐसी बात जिसे अभी बता नहीं सकता। रोहित, तुझे ना आज तक मैं समझ नहीं पाया हूं। चल छोड़, अब तैयार हो जा वरना देर हो जाएगी कॉलेज के लिए। तीनों तैयार होने चले जाते हैं। कुछ देर बाद श्रुति वीर को आवाज लगाती है। वीर, मैं कैसी लग रही हूं?
वीर श्रुति के पास जाकर एक काला टीका उसकी कान के पीछे लगा देता है, बस नजर ना लगे किसी की। श्रुति, सच्ची? वीर बस श्रुति के होठों को चूम लेता है। फिर दोनों हाथ पकड़े बाहर आते हैं और कॉलेज के लिए तीनों कैब से निकल पड़ते हैं। वहां सबसे पहले प्रिया इन्हें मिलती है। सभी की नजरें इन चारों पर थी। चारों लग ही इतने सुंदर रहे थे कि सभी की नजरें इनकी तरफ टिक गई थी। चारों फिर ऑडिटोरियम में पहुंचते हैं, जहां पर टीचर स्पीच देते हैं और सभी को आने वाले कल के लिए शुभकामनाएं देते हैं। और फिर सभी एंजॉय करना शुरू करते हैं। सभी खुश थे क्योंकि ये उनका लास्ट डे था। उसके बाद इन्हें सीधे एग्जाम देने आना था कॉलेज। सब एक दूसरे से मिल रहे थे, फोटोज खींच रहे थे, एक दूसरे से हमेशा टच में रहने के वादे कर रहे थे। कब शाम हो जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। फिर ये चारों भी सबसे मिलकर वीर और रोहित के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। सभी घर पहुंचते हैं और सबसे पहले चाय पीते हैं और फिर चेंज करके सभी हॉल में एक साथ बैठ जाते हैं। रोहित, यार वो 3 साल हो गए, ग्रेजुएशन भी खत्म होने को है और वक्त का तो पता ही नहीं चला। वीर, हाँ यार, जैसे कल की बात हो, दोनों गांव छोड़कर इस अनजान शहर में आए थे और अब हमारा ग्रेजुएशन भी खत्म होने को है, पता ही नहीं चला। रोहित, वीर, हम तीनों का तो पता है कि तीनों एमएससी यहीं से करेंगे, पर तेरा क्या भाई? वीर सबकी तरफ एक ग्लास में ड्रिंक बढ़ा देता है और सभी से चीयर्स करता है। और वीर, दोस्तों मैं जर्मनी जा रहा हूं एमएससी करने। श्रुति और रोहित को तो विश्वास ही नहीं होता जो उन्होंने सुना था। रोहित, ये कब सोचा तूने और बताया भी नहीं? वीर, बस यार सोच रहा था एक बार सब हो जाए तो बता दूं। श्रुति, जिसकी आंख वीर से दूर होने का नाम नहीं ले रही थी, उसकी आंख नम हो गई। बता तो देते। इतने में ही, प्रिया देखो, आज के दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए हमें। वीर अपने करियर की उड़ान के लिए जा रहे हैं तो उदास होने वाली कोई बात नहीं है। बस कुछ दिनों की तो बात होगी, उसके बाद सभी फिर से एक साथ होंगे। वीर, हाँ यारो, बस कुछ वक्त की बात है, फिर वापस इंडिया साथ में होंगे। रोहित, भाई 2 साल। वीर, तो साले दिक्कत क्या है, ये भी जल्दी गुजर जाएंगे मेरे दोस्त। श्रुति और रोहित उदास तो थे, पर ये भी जानते थे कि ये वीर के लिए जरूरी है, क्योंकि उसके लिए कभी भी करियर के आगे कुछ आया ही नहीं। सभी साथ में उस शाम को सेलिब्रेट करते हैं।